हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंपल ट्रैक स्टडी। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। चैप्टर 1 कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ न्यूमेरिकल्स चल रहे थे जो कि टाइप्स थे न्यूमेरिकल के। इसी टाइप्स के न्यूमेरिकल अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग उन न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू रखेंगे। तो 11 नंबर तक न्यूमेरिकल करा दिए गए थे और ये 12 नंबर न्यूमेरिकल्स है। तो आइए देखते हैं। और ये सभी न्यूमेरिकल्स के मैं टाइप करा रहा हूँ ताकि जिस भी प्रकार के आप लोगों से न्यूमेरिकल्स पूछे जाएं आप लोग कर लें। तो आइए देखते हैं। इसमें दे रखा है एल्फा कण पर वैद्युत क्षेत्र। एल्फा कण 15×10⁴ कूलाम न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। मतलब ई दे रखा है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। हम लोगों को एफ के बारे में, एफ क्या है उसकी गणना करनी है। तो सबसे पहले जो फार्मूला लगने वाला की पॉसिबिलिटी हो उसको देखते हैं। तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। एल्फा कण पर आवेश की बात की है तो एल्फा कण पर आवेश, तो जो भी एल्फा कण पर आवेश होगा वो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू +2e होता है। और ई जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश है तो 2 गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6×10⁻−19 कूलाम। तो ये हो जाएगा 3.2 और ये प्लस में रहेगा क्योंकि एल्फा कण पर है, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आवेश की गणना हो गई। और ई हमें दे रखा है, गिवन क्या है ई 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। अब बस वैल्यू पुट करना है। तो एफ इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 15 इंटू 10⁻14 10⁻4 है ये। तो बाकी आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे और वैल्यू आ जाएगी। जो भी वैल्यू आएगी वो न्यूटन में आएगी। तो कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। तो आइए नेक्स्ट टाइप या न्यूमेरिकल देखते हैं। तो दे रखा है कि कह रहा है उस वैद्युत बल का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। तो इसमें उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है, मतलब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अनुसार इसको सॉल्व करना होगा। इजी क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है वैद्युत बल का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर, मतलब वैद्युत बल बराबर इलेक्ट्रॉन का भार। तो वैद्युत बल बराबर इलेक्ट्रॉन का भार। तो वैद्युत बल इलेक्ट्रॉन पर आवेश इंटू वैद्युत क्षेत्र ई, और जो इलेक्ट्रॉन पर या इलेक्ट्रॉन पर भार के बराबर है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर भार जो होगा वो mg होगा क्योंकि नीचे की तरफ कार्य करेगा तो ग्रेविटेशनल भी फोर्स लगेगा। तो ये सभी वैल्यू फिक्स हैं। ई हमें पता है 1.6×10⁻⁻19 कूलाम, और कैपिटल ई गिवन, कैपिटल ई भी हम लोगों को ज्ञात करना है। और m इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान भी पता है 9×10⁻31 kg, और g पता ही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सभी वैल्यू आप पुट कर देंगे तो E इज इक्वल टू निकल आएगा mg/e। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो m 9×10⁻31 गुणे 9.8 और E 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आप लोग इसे कैलकुलेट करेंगे और जो भी मान आएगा वो न्यूटन प्रति कूलाम में आएगा। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कह रहा है एक हीलियम के नाभिक के कारण उससे एक एंगस्ट्रॉन की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
तो जब भी जो कुछ भी ज्ञात करना होता है उसके फार्मूले के बारे में सोचते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर। तो हमें E ज्ञात करना है। हीलियम के नाभिक के कारण उससे एक एंगस्ट्रॉन की दूरी, मतलब हीलियम के नाभिक, तो हीलियम के नाभिक के कारण जो आवेश होगा वो Q इज इक्वल टू +2E होगा। तो +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁹। और स्मॉल r दे रखा है एक एंगस्ट्रॉन। तो एंगस्ट्रॉन को जब भी मीटर में चेंज किया जाता है तो 10⁻10 से गुणा कर दिया जाता है। तो ये अब आप वैल्यू को पुट कर देंगे और यहाँ से E का मान निकल आएगा। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, ये पता ही है, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होगा। तो 9 गुणे 10⁻9, 9 गुणे 10⁻9, और Q का मान अभी निकाला है 3.2 इंटू 10⁻⁹ अपान 10⁻⁻10, और स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर में कर लेंगे। तो ये आप वैल्यू निकाल लेंगे, इसका कुछ अप्रोक्सीमेट में वैल्यू आएगी, आप निकाल लेंगे, और जो भी आएगी वो न्यूटन प्रति कूलाम में आएगी। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये दे रखा है कि 5×10⁸, 5×10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। मतलब दूरी की बात कर रहा है, तो जब भी दूरी की बात करेगा तो R हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं, क्योंकि तीव्रता दे रखी है तो वही वाला फार्मूला लगेगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर। तो ये क्या दे रखा है? कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, मतलब हमें Q दे रखा है, ये गिवन वैल्यू है। Q दे रखा है 5×10⁻⁻8 कूलाम, और बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर तीव्रता E दे रखा है 450 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये वैल्यू पुट करेंगे 450, 9×10⁻9, ये इसकी वैल्यू होती है, और Q दे रखा है 5×10⁻⁻8। तो आर स्क्वायर, अब हम आर स्क्वायर को इधर ले आएंगे जिसको ज्ञात करना होगा। तो 9×10⁻9 गुणे 5×10⁻⁸ अपान 450 ही हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ गए होंगे, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -9, 10⁻⁻9, 10⁻+9 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर बचेगा 9 बचे 45, और ये 45 आर स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो R इज इक्वल टू +-1 होगा। और जो भी दूरी होती है वो आपको पता ही होगी, 1 होगी पॉजिटिव में, तो R 1 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, न्यूमेरिकल दे रखा है, अच्छा न्यूमेरिकल है ये, अक्सर पूछे जाते हैं इसी तरीके के न्यूमेरिकल। तो दे रखा है 3 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इसको फिगर के थ्रू समझेंगे कि 3 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से -2, मतलब 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम का बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों के आवेशों में 1 मीटर की दूरी पर स्थित एक, मान लीजिए कोई आवेश दे रखा है 1 मीटर की दूरी पर है, तो ये कितने मीटर, 2 मीटर की दूरी है टोटल। तो और जो आवेश कह रहा है, एक आवेश 1 मीटर की दूरी पर है, तो मान लीजिए ये बिंदु P है, तो अब इनकी बीच की दूरी हो गई 1 मीटर की। यहाँ तक 1, यहाँ तक भी 1। तो ये जो बिंदु P है वो 1 मीटर की दूरी पर है। तो इसकी दिशा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो जो भी दिशा होगी वो प्लस से
माइनस की ओर होगी। तो जो प्लस से माइनस की ओर होगी दिशा, तो मतलब E1 और E2 प्लस से माइनस की ओर होगा। तो दोनों जो तीव्रताएं हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी क्योंकि एक ही दिशा में है। तो बस अब फार्मूला अप्लाई करना है और आंसर आपका आ जाएगा। तो बिंदु P आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य में है। तो अब P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो यहाँ पर हम सिंपल कॉमन करके वैल्यू पुट कर देंगे, वरना अगर E1 निकालने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी इसका आंसर आ जाएगा। पर इजी मेथड की ओर चलेंगे तो 9 गुणे 10 की घात 9 और ये Q1 अपान R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपान R2 का स्क्वायर। तो अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 3 दे रखा है और माइक्रो कूलाम में दिया है तो इसको कूलाम में बदलने के लिए -6 से गुणा करेंगे। और R1 1 और Q2 2 दे रखा है तो 2 गुणे 10 की घात -6। और क्योंकि यहाँ पर ये लिया नहीं जाता है, परिमाण लिया जाता है, और R2 भी एक ही दे रखी है। तो अब बाकी आप लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए देखते हैं, हम ही कैलकुलेट किए दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम 10 की घात -6 बाहर कर लेंगे तो 3 + 2 बचेगा। तो अब 9 गुणे 10 की घात 9 और गुणे 10 की घात -6 और ये 5, तो 45 गुणे 10 की घात -6 और +9 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो अब या फिर हम इसे लिख सकते हैं 4.5 × 10⁻⁴, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, हाँ, न्यूटन प्रति कूलाम। तो जो दिशा होगी, अब दिशा भी इसकी कह रहा है तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो दिशा होगी जो इसकी वो -2 माइक्रो कूलाम की ओर होगी, क्योंकि मतलब 3 माइक्रो कूलाम से -2 माइक्रो कूलाम की ओर होगी। क्यों होगी? क्योंकि प्लस से माइनस की ओर दिशा होती है। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, आज का लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो दिस इज लास्ट न्यूमेरिकल, उसे ढंग से समझते हैं, अच्छा न्यूमेरिकल है। तो कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ABC हैं। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ABC, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है ABC, एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज हो गया। फिर कह रहा है कि A पर प्लस बिंदु आवेश दे रखा है 0.100 माइक्रो कूलाम। B और C के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? मतलब B और C का कोई मध्य बिंदु है, मान लीजिए B और C का मध्य बिंदु एक D है। D पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है, क्या होगी? तो यदि त्रिभुज की भुजाएं भी दे रखी हैं, ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, तो ये मध्य बिंदु है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब हमें AD ज्ञात हो जाएगी। AD जो है, तो सिंपल BC के पहले देखते हैं। BC के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता D पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता D पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू हमें ज्ञात करना है 1/4πε0 Q/r²। R यहाँ पर AD² होगा, AD², ये AD है, AD², Q/AD²। तो हमें ये ज्ञात करना है। तो AD उसके लिए पता होना चाहिए। तो सबसे पहले AD देखते हैं। AD इज इक्वल टू हो जाएगा,
ए डी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ये 10 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर तो 10^100 -25 तो ये हो जाएगा √75। तो हमें ए डी स्क्वायर याद करना है, या फिर आप सिंपल ये ए डी जो स्क्वायर है ये रूट आप हटाएंगे, यहाँ पर रखेंगे तो रूट में वैल्यू नहीं रहेगी। तो अब हमें क्यों पता है, क्यों भी दे रखा है, क्यों दे रखा है 0.100 माइक्रो कूलाम, इसको कूलाम में बदलेंगे तो 0.100 इंटू 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब अतः तीव्रता E इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे 9 × 10⁹ और जो क्यों दे रखा है 0.100 ये इतना क्यों दे रखा है, और ए डी स्क्वायर, और ये क्योंकि सेंटीमीटर में था तो यहीं पर मीटर में भी चेंज कर लेते हैं -2 से मल्टीप्लाई करके, तो √75 × 10⁻⁻2 अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो आप लोग ई अब फाइंड कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो न्यूटन प्रति कूलाम में ही आएगी क्योंकि तीव्रता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों की सभी न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।